आज बीजेपी में कई सीनियर लीडर का बैठक था सर, क्या कुछ बात हुई? जातिगत जनगणना पे कुछ बात बनी सर? जातिगत जनगणना पर जो है से हम लोग तो कभी जो है से विरोध में थोड़े ही थे। हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। चुनाव से पहले हमने नेतृत्व स्वीकार किया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। हम लोग सरकार बनाए, सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यानी कि 1 तारीख के बैठक में आप लोग शामिल निश्चित निश्चित भी अपने कोटे से आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज सकती है, देखिए वो करीबी है बीजेपी। ये विवाद, अगर कोई विवाद है या जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवाल तो जदयू से बनता है, ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये जदयू का अपना अंदरूनी मामला है। बिहार की सियासी गलियारों से एक खबर आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में कुछ खटपट चल रही है। क्या जातिगत जनगणना को लेकर के खटपट चल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के खटपट चल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के बता दूं कि बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने आज फिर से सवाल खड़ा किया है और उनका कहना है कि जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग से काम नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। इस पर हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। सर, क्या चल रहा है बिहार में? कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया जाता है, कभी किसी और मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बन नहीं रही है क्या? कोई कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों पार्टियों का समन्वय है। सरकार हमारी एनडीए की है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चल रही है, बेहतर समन्वय के साथ चल रही है। हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं उन सब में जो है से आपस में जो है से मेलजोल है और बिहार के विकास के सवाल पर हम सब लोग एक साथ हैं, खड़े हैं। क्या बिहार विधानसभा के स्पीकर महोदय वो गलत सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार वो टिप्पणी करते आ रहे हैं, तो क्या वो गलत है या फिर बिहार सरकार में जो कार्यरत है कोई कुछ गड़बड़ियां हैं सर? नहीं, मैंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, न बिहार सरकार में गड़बड़ी है, न हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने अगर कोई सवाल उठाया है तो वो भी जो है से गड़बड़ी नहीं है। अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, जनता से जो ऐसे मिलने का काम किए, जनता की कुछ शिकायतें आई और उन शिकायतों को लेकर करके स्वाभाविक है जो विधानसभा का प्रतिनिधि होगा और उन विधानसभा में अगर कुछ शिकायतें आएगी तो उन शिकायतों को रखेंगे ना आला अधिकारियों के पास। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, डीजीपी से शिकायत करेंगे, मुख्य सचिव से शिकायत करेंगे, तो वो शिकायत जो है जायज है। अगर कुछ गड़बड़ियां थोड़ी बहुत अगर होती है, लेकिन इसका आप होल देख लेंगे कि सरकार पर कोई असर है या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, ये नहीं होता है। सरकार है और हमारी सरकार इतने लंबे समय से काम कर रही है तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जैसे ही कोई शिकायत अगर संज्ञान में आती है सरकार के तो उन शिकायतों पर कार्रवाई भी होता है और उसका निपटारा भी किया जाता है। आज बीजेपी में कई सीनियर लीडर का बैठक था सर, क्या कुछ बात हुई? अब बैठकें होती रहती है हम लोगों की, हमारी पार्टी लगातार जो है से गतिमान रहती है। जातिगत जनगणना पे कुछ बात बनी सर? जातिगत जनगणना पर जो है से हम लोग तो कभी जो है से विरोध में थोड़े ही थे। 2011 याद कीजिए, जाति आधारित गणना कराई गई थी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उसके बाद उसने प्रकाशित नहीं कराया। जो राजद के लोग आज सवाल उठा रहे हैं तो राजद के लोगों से पूछिए कि उस समय उस सरकार के समर्थन में थे, साथ थे, क्यों नहीं हुआ प्रकाशित हुआ? जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटियां थी और उन त्रुटियों के कारण हम उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो आज भी वो त्रुटियां बरकरार है। उन त्रुटियों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक जो है से गणना कराने से कोई लाभ नहीं होगा। आज गणना हम करा लें और उसके बाद फिर जो है से वही स्थिति रहेगी, वो प्रकाशित नहीं हो सके तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसका कहीं ना कहीं जो है से मैसेज खराब जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जाति गणना कराने के लिए जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बना था मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो बीजेपी के कोई भी सीनियर लीडर नहीं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी शामिल थी उसमें। सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमारे जनक राम जी जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस प्रतिनिधि मंडल में साथ गए थे। तो मैंने कहा कि हम अगर जो है से हर कार्यक्रम में और हर गतिविधियों में उस पर जो है निर्णय होता है तो उसमें साथ हैं, तो हम कहां से विरोध हैं? हमारा है कि जब गणना हो तो उसको सही तरीके से, सही रूप में, सही आंकड़ों के साथ वो सबके सामने आना चाहिए। 1 तारीख के बैठक में जा रहे हैं सर आप लोग? ये तय हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा
और निश्चित तौर पर हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी का बयान आया है कि हम उसमें साथ साथ रहेंगे। अच्छा, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं, 1 तारीख के बैठक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 तारीख के बैठक में कोई कंफ्यूजन किसी भी सवाल पर नहीं है। हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। चुनाव से पहले हमने नेतृत्व स्वीकार किया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। हम लोग सरकार बनाए, सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यानी कि 1 तारीख के बैठक में आप लोग शामिल होंगे? निश्चित निश्चित, हर कार्यक्रम में हर ऐसी कोई गतिविधि होगी जो बिहार के हित के लिए होगा, आप कह रहे हैं सर कि आम शीर्ष जनता के लिए हित के लिए होगा, उसमें हम शामिल रहेंगे। आप कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि 1 तारीख को बैठक में जाना है कि नहीं, फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करने का उपाय जो है से ढूंढना, इसलिए जो है से उस पर बैठक कर करके ये तय होगा कि त्रुटियां क्या है। अगर जो है से अगर गन्ना हो तो उन गन्ना का प्रकाशन भी होना चाहिए, न कि केवल करा करके ठंडे बस्ते में डाल दें, उसका प्रकाशन ना हो, ये कहीं से उचित नहीं है। इसका मैसेज लोगों के बीच में खराब जाएगा। हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है कि गन्ना हो तो गन्ना सही तरीके से सही आंकड़े के साथ लोगों के बीच में आना चाहिए। आज के बैठक में आप लोग के बीच में जो है बीजेपी के बैठक आती है सर, उसमें जातिगत जनगणना पे कुछ बात चली? नहीं, इसमें कोई जो है से, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका मार्ग निर्देशन था। आगामी जो ऐसे आने वाला जो कार्यक्रम है, 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री के, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसके तहत हम जो ऐसे कार्यक्रम चलाने वाले हैं। 1 जून से लेकर के 14 जून तक उसके निमित्त एक बैठक थी। आखिरी सवाल सर, आरसीपी सिंह को लेकर के विवाद चल रहा है सर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने कोटे से आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि वो करीबी है बीजेपी। ये विवाद, अगर कोई विवाद है या जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवाल तो जदयू से बनता है, ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये जदयू का अपना अंदरूनी मामला है। ये जदयू के ही लोग बता सकते हैं ना। ये जदयू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग साथ साथ मिलकर करके सरकार है, गठबंधन है, सरकार चल रही है। बाकी सवाल तो जो है उनके अंदरूनी संगठन का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला होगा, तो जदयू के नहीं बता सकते। जदयू के अंदरूनी जो है संगठन का मामला होगा या कोई निर्णय लेने का मामला होगा तो जदयू के लोग बता। पार्टी से रिलेटेड है सर कि आप लोग भेज रहे हैं उनको राज्यसभा? ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। हमारी सीटें 2 बनती है राज्यसभा में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव समिति जो प्रदेश की है, वो चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। अनुशंसा केंद्रीय चुनाव समिति को किया गया है, वहां केंद्रीय चुनाव समिति बैठक कर करके उस पर निर्णय लेगी। एक सीट जिस पर जो है बनता है जदयू का, वो जदयू का निर्णय लेना है। उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन लोगों को निर्णय लेना है। वो तय करेंगे किनको भेजना नहीं भेजना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रोल है? अच्छा, यानी कि आरसीपी सिंह को अगर जदयू राज्यसभा नहीं भेजती है तो बीजेपी भी नहीं भेजेगी। ये उनका मामला है। खबर आ रही थी सर ऐसी कि आप लोग भेज सकते हैं। खबरें जो है ये तो मीडिया का सोच है ना। ये कहां से जो है जदयू, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जदयू भेजेगा, जदयू के लोगों को भारतीय जनता पार्टी भेजेगा, ये खबरें जो है ये कहां से निकलती है? जदयू के लोगों से आप पूछिए या जदयू पार्टी से बता सकते हैं कि उनको भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, ये वो बता सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछिएगा तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रक्रिया है, प्रदेश की चुनाव समिति और प्रदेश की चुनाव समिति अनुशंसा केंद्रीय चुनाव समिति को करती है, वहां निर्णय होता है। उसके बाद जो है उम्मीदवार का आपको सामने सूची आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में प्रेम रंजन पटेल हैं, सीधी बहुत सारे सवालों से बचते नजर आए हैं, खास करके जातिगत जनगणना को लेकर के, जो कि बीजेपी और जेडीयू में कहीं ना कहीं थोड़ी सी टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि 1 तारीख के बैठक में भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी कि नहीं। शीर्ष नेतृत्व सीधे सीधे कोई भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।